भी सर ये महिला बिल आ रहा है सर, और बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में सरकार लेके आई है। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 1 बना दिया। उस वक्त लेके आई है जब सब लोग चुनाव में बिजी हैं और 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं। तो ये क्या गेम है? देखिए, गेम कुछ नहीं, सरकार की मंशा साफ नहीं है। और सरकार दरअसल महिलाओं के वोटर्स को अपनी तरफ लाने के लिए बंगाल के मद्देनजर वो ये सारा फैसला कर रही है। और अगर सरकार इतनी ही ईमानदार होती तो 2023 में ये इस बिल के बारे में चर्चा हुई, संसद के अंदर आया हुआ था, तो और वहां से पारित भी किया था। तो आप 3 साल आप इंतजार करते रहे, आपको वक्त नहीं मिला। चलिए 3 साल छोड़ दीजिए, अभी संसद सत्र तो खत्म हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए, उसमें आप पहले दिन रख लेते, इसको नहीं लाए आप। चलिए संसद के बाद कर ले, अब चुनाव के बाद कर लेते। 23 तारीख को बंगाल के अंदर पोलिंग है और 16-17 तारीख को आप यहाँ पे चर्चा करा रहे, जबकि तमिलनाडु के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बंगाल के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, किसी भी पार्टी के हो, सब अपने चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन आप इसी बीच करा रहे हैं। इतनी बात तो उनको भी समझ में आती, इतनी बात तो हमको भी समझ में आती। तो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के वोटरों पर डोरे डालने के लिए किया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने महान है, महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। उनकी मंशा जो है वो ठीक नहीं है, और इसीलिए मुझे इस सरकार को लेके जो थोड़ी तकलीफ होती है वो सिर्फ इस वजह से कि ये सरकार सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है, चुनाव में कैसे जीत हासिल किया जाए, चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए, इसके लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का जितना भी आप दुरुपयोग कर सकते हैं, बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको करने में किसी तरीके की कोई हिचक नहीं है। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी एज एन इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी क्या है? सहमतियों का एक पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं डेमोक्रेसी। भाई राजशाही के अंदर क्या था? राजा था, सब उसकी चाहे उससे सहमत हुई चाहे असहमत हुई, सब वही न्यायपालिका था, वही कार्यपालिका था, और वही कानून बनाता था। लोगों को लगा नहीं भाई राजा के ऊपर अंकुश होना चाहिए, तो हमने दुनिया ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, डेमोक्रेसी पैदा की। डेमोक्रेसी एक संविधान क्या है? एक सहमति है कि भाई ये हम 5 काम करेंगे, ये 5 नहीं करेंगे। लोकतंत्र क्या है? एक तरीके का लिहाज है कि हम आपके काम में दखल नहीं देंगे, आप हमारे काम में दखल नहीं दीजिएगा, और चीजें जो है वो शालीन सभ्य तरीके से चलती रहे। जब आप उस लिहाज को खत्म कर देंगे, जब आप उस आम सहमति को खत्म कर देंगे, तो लोकतंत्र रहेगा जरूर, लेकिन सिर्फ लिबास के तौर पे, उसकी आत्मा गायब हो जाएगी। लोग कहते हैं विपक्ष क्या सिर्फ राजनीतिक पार्टी का नाम है? विपक्ष एक opposition is in a space to put a restriction on the government, to make government accountable, कि सरकार को अकाउंटेबल बनाए रखने के लिए अपोजिशन की जरूरत है। अन्यथा तो राजा भी थे, बड़े दयालु राजा थे, देश बहुत अच्छा चलाते थे, सरकारें क्रूर ना हो, इसलिए भी विपक्ष की जरूरत है। और उसमें विपक्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन नहीं, विपक्ष का मतलब है मीडिया भी, विपक्ष का मतलब है इलेक्शन कमीशन भी, जुडिशरी भी, विपक्ष का मतलब है सरकार के अलावा हर वो संविधान, हर वो इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वो सारे इंस्टीट्यूशंस इसलिए बनाए गए हैं ताकि सरकार पर अंकुश लगा रहे। हम कैग क्यों बनाते हैं? भाई सरकार के कामकाज की समीक्षा करने के लिए। सरकार के कामकाज की समीक्षा क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि मन में कहीं संदेह है कि जो सरकार में होते हैं वो गलत काम करते हैं। उस गलती को लोगों के बीच में लाना और सरकार को लगातार ये बताते रखना कि आप गलती नहीं कर सकते, आप जानबूझ के उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो मेरा जो कहने का अर्थ यह है कि जब आप उस लिहाज को खत्म कर दे रहे हैं और आप चुनाव के बीच में बिना किसी चर्चा के, बिना किसी डिबेट के आप उसको बुलडोज करके पास करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने की, महिला वोटरों को अपनी तरफ लाने की एक कोशिश है, जो बहुत ही विद्रूप कोशिश है, बहुत ही भोंडा तरीका है एक तरीके से। तो ये थी हमारी बातचीत वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के साथ, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए बिल आने वाले हैं उसमें क्या राजनीति उसके पीछे है। 33% महिला आरक्षण और लोकसभा में 850 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस पे जो पूरा मामला है कि केंद्र सरकार ने सांसदों को जो ड्राफ्ट दिया है, 3 बिल का ड्राफ्ट दिया है, जिनमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव हैं। एक है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 543 कर दी जाए, और दूसरा है संसद के निचले लोकसभा में आरक्षण लागू किया जाए महिलाओं के लिए।
1/3 सीटें। राज्य की विधानसभाओं में भी लागू होगा। इन विधेयकों को 16 से 18 अप्रैल को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। 3 विधेयकों के नाम क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, संविधान संशोधन विधेयक 131वां संशोधन 2026, डिलिमिटेशन बिल 2026। ये 2023 में पारित किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आधारित हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके लागू होने का भविष्य में होने वाली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ दिया गया था। इसी वजह से 2023 का ये कानून संसद में लगभग सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद कई लोगों ने चिंता जताई थी कि इस आरक्षण को लागू होने के लिए 1 दशक से अधिक समय लग जाएगा। अगर ये तीनों विधेयक पारित होते हैं तो 2029 के अगले आम चुनाव में इस आरक्षण का रास्ता साफ होगा। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज की जो विपक्ष की बैठक हुई है, उन्होंने इसका विरोध की आलोचना की है। विपक्षी दलों ने कहा है कि ये तो सब भाई जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव को देख के ये काम किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बैठक भी हुई, ऑपोजिशन पार्टीज की बैठक हुई। उस बैठक में भी कहा गया कि ये जो बिल लेके आया गया है, ये बिल राजनीतिक उद्देश्यों के साथ है और लोगों को इस बिल का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। इस विषय पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग के बाद जो बोला, वो मैं आपको सुनाता हूँ। But only I can say that we all are in favor of women's reservation bill. But the way in which they have brought, for that we have got reservation. We have decided and we'll oppose this bill, but I want to tell you we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the constitution, the executive is taking, and mostly the power which can be executed by the institutions, the parliament they have given, so that they can change delimitation at any time. And they have done mistakes, or they have already deceived us in our Assam and also our Jammu and Kashmir, several places. So therefore, we will fight unitedly on that issue. Thank you. Yes. Clearly, we are against the delimitation bill. We will vote against delimitation, certainly. अरे हिंदी नहीं आती भाई.
देखिए, हाँ, इधर बोलिए। ये जयराम जी तक हुई है। जो 3 बिल पेश किए जा रहे हैं लोकसभा में पहले और उसके बाद में राज्यसभा में आएंगे। एक संविधान संशोधन विधेयक है और 2 बिल स्टैट्यूटरी बिल है। कुल मिलाकर 3 बिल पर चर्चा हुई। तो ये थी बातचीत जो कह रहे थे आरक्षण बिल के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।